हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज हमारे स्टोरी का शीर्षक है बालक शमूएल। बालक शमूएल। आज का वेद वाक्य, यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 1 शमूएल अध्याय 3 वचन 9। कहानी के अंदर चलते हैं। हन्ना नाम की एक महिला थी। उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने यीशु से कहा, यीशु मुझे एक बेटा दो, ऐसा प्रार्थना की। अगर आपने मुझे बेटा दिया तो मेरे बेटे को कलीसिया के काम में ही भेजूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। यीशु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको एक बहुत ही सुंदर बालक दिया। उस बालक का नाम है शमूएल। हन्ना ने यीशु को प्रॉमिस किया था ना कि मेरे बेटे को मैं तुम्हें ही दे दूंगी। इसीलिए जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे कलीसिया के एली दादाजी के पास छोड़ दिए। एली दादाजी की उम्र बढ़ रही थी। वह ठीक से देख भी नहीं सकते थे। उस समय उनकी सबसे ज्यादा मदद किसने की पता है? शमूएल। शमूएल एली दादाजी के सभी बातों को आज्ञापूर्वक मानते थे। शमूएल छोटा सा बालक था, अच्छा बच्चा था, प्यारा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा था और आज्ञाकारी था। एक दिन कलीसिया में शमूएल अपने बिस्तर में सो रहा था। तभी उन्हें शमूएल शमूएल एक आवाज सुनाई दी। तभी शमूएल ने उठकर देखा। सोचा कि दादाजी बुलाए होंगे और जाकर, आपने बुलाया दादाजी? बोलिए दादाजी, ऐसा पूछा। तभी एली दादाजी ने कहा, मैंने नहीं बुलाया बेटा, तुम जाके आराम से सो जाओ बेटा। तो फिर से शमूएल अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। फिर से शमूएल शमूएल ऐसी एक आवाज सुनाई दी। शायद दादाजी फिर से बुला रहे हैं सोचकर वहां जाकर, आपने बुलाया दादाजी? बोलिए दादाजी, ऐसा उसने पूछा। तभी एली दादाजी ने कहा, मैंने नहीं बुलाया बेटा, तुम जाकर आराम से जाकर लेट जाओ। और दादाजी ने उन्हें भेज दिया। फिर से शमूएल ने अपने बिस्तर में चादर के साथ अच्छी तरह से लेट गया। फिर से शमूएल शमूएल ऐसा एक आवाज सुनाई दी। फिर से उसने दादाजी के पास जाकर, आपने बुलाया दादाजी? बोलिए दादाजी, ऐसा पूछा। तभी दादाजी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया बेटा, तुम जाके लेट जाओ, ठीक है? ऐसा कहने के बाद दादाजी सोचने लगे, शायद यीशु ने शमूएल को बुलाया होगा क्या? ऐसा सोचकर कहा कि शमूएल, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, ठीक है? कहकर शमूएल को भेज दिए। शमूएल फिर से जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी, शमूएल शमूएल। तभी शमूएल ने कहा, यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, ऐसा जवाब दिया। तभी यीशु ने क्या कहा पता है? एली के बच्चे बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, उन्हें मैं दंड देने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और इसे सुनने के बाद शमूएल रात को सो गया। सुबह उठने के बाद वह कलीसिया के काम को कर रहा था। तभी एली दादाजी आए और उससे पूछे कि रात को यीशु कौन सा वचन बोले। तभी शमूएल ने कहा कि यीशु ने क्या कहा पता है? कि आपके बच्चे बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दंड देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसे सुनकर एलिया दादाजी ने कहा कि यीशु जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा ना? इस स्टोरी में हमें ये पाठ पढ़ने को मिलता है कि यीशु के बुलाते ही शमूएल ने कहा कि बोलिए यीशु, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हमें जब हमारे मम्मी मदद के लिए बुलाते हैं
तो हम क्या ये कहेंगे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? या हम शमूएल के जैसे आज्ञाकारी होंगे? हम जो दूसरे पाठ इससे सीखेंगे वो ये है कि शमूएल ने यीशु के वचन को एली दादाजी के साथ शेयर किया। उसी तरह आप लोग भी यीशु के वचन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगा मैं सोचता हूँ। एक और स्टोरी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। बाय।